हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों पर शीस झुकाऊं, उन चरणों। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, राधे वृषभानु दुलारी। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की। सब लोग जय बोलो अच्छी तरह से। बोलो माखन चोर भगवान की। बोलो नंद के लाला की। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। बोलो राधा गोविंद भगवान की। बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की। बोलो राधा रमन भगवान की। बोलो राधा दामोदर भगवान की। बोलो राधा गोकुल नंद भगवान की। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो जन्माष्टमी महामहोत्सव की। बोलो नंद के लाला की। और
और भी है कैलेंडर में कुछ आज नहीं। तो आज बुधवार 12 अगस्त बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन त्रिलोकीनाथ, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण, अनादि पुरुष भगवान इस धरातल पर हम पापियों के उद्धार के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए आज से 5000 साल पहले इस धरातल पर वृंदावन धाम में, मथुरा में कंस की जेल में भगवान प्रकट हुए थे। जन्माष्टमी सनातनियों के लिए बहुत बड़ा उत्सव है और आज भी इसका प्रभाव है। इस बार ये कोरोना बीमारी जो हमारे ही कर्मों से आ गई उसके कारण ढीला, नहीं तो यहाँ पर इतना सुंदर ये उत्सव हर साल मनाया जाता है कि लाखों लोग आते हैं। 3 लाख लोग दर्शन करते हैं भगवान के। जैसे हमारे कर्म उसके अनुसार इस बार लोग तो नहीं, पर मैं मीनाक्षी माता को धन्यवाद देता हूँ। मीनाक्षी है, चली गई है, चली गई। बड़े सुंदर ढंग से आज के दिन मंदिर की सजावट भक्तों ने की है। भाव इसमें दिख रहा है पीछे। बाहर वाले लोगों से डेकोरेशन करवाते थे लेकिन भाव नहीं दिखता था, इसमें भाव दिखता है। तो खास करके इस टीम की हेड जो है वो मीनाक्षी माता है, उसका, और ये टीम का नाम अंग्रेज सिंह, शेखत, खाली शेखत, परीक्षित, श्यामा कौन है? श्यामा, मनोहर, सुरजीत, सूरज, विवेक, राहुल, अजय, गंतव्य, उमेश, शिव, ललित, शुभम, तोता, मैना, कोयल, एनी, बालमुकुंद, शेखर, सन्नी। शेखर का नाम 2 बार है, और भी एक शेखर है, श्वेकत क्यों ठीक तरह से क्यों नहीं लिखते? श्वेकत दोनों जगह शेखत लिखा है, शेखत और शेखर। तो इन सब का और मीनाक्षी माता का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी रात ये भक्त लोग जागते रहे, बच्चे जागते रहे, इन सब का आभार। कृष्ण इन सब पर कृपा करें, सबको भक्ति दें, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई उपहार नहीं है। भक्ति जिसको मिल गई उसका जीवन धन्य हो गया, और जिसे भक्ति नहीं मिली उसका जीवन बेकार है। वो क्यों नहीं लिखा इधर? और आल्टर में पहली तो बात, कुंती माता ने 40,000 के फूल मंगवाए, बड़े सुंदर, देखो कितनी सुंदर खुशबू है मंदिर में। और आल्टर को सजाया श्रीवास, सचिन तेंदुलकर और रामेश्वर, और मैना और तोता भी नहीं, मैना, विवेक, टमाटर और आलू दोनों ने हैं। आलू नहीं था, खाली टमाटर था। तो इन्होंने बड़ी अच्छी सजावट की, इन सब का भी धन्यवाद।
और आल्टर की सजावट बहुत अच्छी हुई है। इसका तो परमानेंट धन्यवाद है। ये सब जगह पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज़ जा रही है, पूरे वर्ल्ड में लोग ये देख रहे हैं कार्यक्रम, और इसके लिए हम मधुमंगल नहीं, मधुप्रिया 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बाहर लाइव चलेगा, वहाँ पे सड़क पे भी चलेगा। पब्लिक आए दर्शन करे कहाँ पर? उधर बाहर, मंदिर के बाहर। अच्छा, इधर पास में बाहर लोग बैठने की जगह होगी उनको? बैठेंगे तो नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग देख प्रणाम करेंगे। तो बाहर भी कार्यक्रम चलेगा। कितने घंटे का? 9 से रात के 12 बजे तक। तो मधुप्रिया का और मधुमंगल का और डम्पी का और पंपी का, इन सब का धन्यवाद। इसका बड़ा योगदान है। क्या लड़ने दो थोड़ी देर उनको आपस में। तो बड़ी सुंदर, अच्छा लग रहा है भगवान के चरणों में बैठकर। तो आप सबको जन्माष्टमी का ये जो शुभ दिन है, भगवान राम का प्राकट्य दिवस जो है, सबके प्रति शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद और कांग्रेचुलेशन सभी को, देश विदेश में सुनने वालों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। कृष्ण कृपा करें बस अपने प्राकट्य दिवस पर गोलोक धाम से, वैसे वो तो सर्वत्र हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ विग्रह रूप में भगवान विराजमान हैं। भगवान ने ये सिद्ध कर दिया था इस घटना से कि मैं सब जगह हूँ। जब हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान कर रहा था प्रहलाद महाराज को, बड़ा मारने का प्रयास किया, लेकिन राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। तो प्रहलाद महाराज की रक्षा कृष्ण कर रहे थे, बड़ा कोशिश की मारने की, लेकिन कुछ नहीं कर सका। आखिर में कहता मैं खुद मारूंगा। पहले तो अपने नौकरों से मरवा रहा था, राक्षस ने मरवा रहा था, लेकिन भगवान जिसके रक्षक हैं उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। क्या इसके पहले क्या है? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो फिर उसने बड़ा क्रोध में एक खंबा तपा दिया अग्नि से। बोला तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी सब में वो है, हर जगह है। असुरों के शिरोमणि, असुर शिरोमणि वो सब जगह है। बड़ा क्रोध है राक्षस को। क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? पिताजी इसमें भी है भगवान। जोर से गदा की मारी, उसी खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने ये बता दिया मैं हर जगह हूँ, कण कण में भगवान। खंबे से ही भगवान प्रकट हुए और उन्होंने जो है उस हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, मार दिया उसको। भगवान सब जगह हैं और अपने गौलोक धाम में भी हैं, हमारे हृदय में भी परमात्मा रूप में बैठे हैं। आज के दिन हम सब मिलकर उनसे यही प्रार्थना करते हैं। बाद में बातें बाद में यही प्रार्थना करते हैं कि बस हमें प्रेमा भक्ति का दान दें। जैसे श्री नरोत्तम ठाकुर ने लिखा अपने गुरु जी के लिए, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। जहाँ प्रेमा भक्ति होती है वहाँ अविद्या नहीं आती।
अविद्या वहीं आती है जहाँ पर प्रेमा भक्ति नहीं है। भक्ति के द्वारा जिसने कृष्ण रूपी सूर्य को अपने हृदय में उदय कर दिया, तो उसके लिए बताया है कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया रे अधिकार। श्री कृष्ण शक्तिशाली सूरज के समान हैं और माया अंधकार के समान है। अभी सूरज नहीं है, देखो अंधेरा है चारों तरफ, जैसे सूर्यदेव उदय होंगे चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। हमें अपने हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य को प्रकट करना है, और वो भक्ति के द्वारा हो, नवदा भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म नवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा कृष्ण रूपी सूर्य हमारे हृदय में उदय होगा। जब कृष्ण रूपी सूर्य उदय होगा तो अंधकार रूपी माया नहीं आ सकती, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हमें आवश्यकता है कृष्ण रूपी सूर्य को अपने हृदय में उदय करने की। यही प्रयास सब करो मेरे सुनने वाले, देश विदेश के भाई बहन माताएं, सब यही प्रयास करो कि कृष्ण रूपी सूर्य को हम अपने हृदय में उदय करें। कृष्ण जब हमारे हृदय में आ जाएंगे तो अंधकार रूपी माया भाग जाएगी। तो आज का शिक्षामृत प्रभुपाद कहते हैं कीर्तन करता है प्रवचन देना और संगीत के साथ गाना दोनों है। कीर्तन का प्रवचन देना और संगीत के साथ गाना, ये दोनों कीर्तन हैं। संगीत युक्त कीर्तन विशेष रूप से जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए है। संगीत युक्त, संगीत भी हो और फिर कीर्तन हो, उससे विशेष रूप से जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए है। आम लोग कीर्तन के साथ आकर्षित होते हैं, किंतु श्री कृष्ण के विषय में दार्शनिक चर्चा भी कीर्तन है। शास्त्र के अनुसार कृष्ण के विषय में चर्चा करना वो भी कीर्तन है। तो ये 12 अगस्त का 1968 में उपेंद्र को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने। ये जितने भी विदेश के लोग थे बेचारे सब भटके हुए लोग थे, इनसे कैसे प्रभुपाद ने काम लिया, मेरी बुद्धि यहाँ काम नहीं करती। कितने विलक्षण थे हमारे गुरुदेव, जो लोग कुछ नाम भगवान के बारे में नहीं जानते, जिनको कुछ नियमों का पता नहीं है। एक बार मैंने एक देखा मायापुर में कॉमन बाथरूम थे, तो मेरा विदेशी गुरु भाई बाथरूम में गया, 10-12 मिनट के बाद आया, आकर पानी से भी उसने हाथ नहीं धोए और ब्रश करने लग पड़ा। मैंने कहा भाई तुम तो टॉयलेट गया था, हाथ नहीं धोए तूने? कहते नहीं मैं पेशाब कर रहा था। मैंने कहा तूने पर इतना देर लगाई अंदर? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेशाब करता हूँ। तो उनको ये भी नहीं पता था, गुरुदेव ने उनको भक्ति में लगाया। हम तो थोड़ा आज से विचलित होते थे, लेकिन ये लोग थे ही ऐसे, शौच जाकर हाथ नहीं धोने। प्रभुपाद जी ने उनको सब कुछ सिखाया। इसलिए प्रभुपाद बड़े महान, बहुत बड़े संत हैं। इनके चरण कमलों की शरण लो। आज के दिन इनको बधाई दो, मैंने तो सुबह सुबह दी थी। और ये करें, कृपा करें कि अपने कृष्ण के चरणों में, जैसे हम सुबह गाते हैं ना, कृष्णा से तो मार कृष्णा दिते पारो तो मारा शक्ति आछे। एक भजन में है ये। कृष्ण आपके हैं और आप चाहें तो कृष्ण मुझे भी दे सकते हैं। भक्तों के कृष्ण हैं।
कृष्णा से तुम्हार कृष्णा देते पारो तुम्हारा शक्ति आछे। संतों में ही शक्ति है कृष्ण को देने की। अमी तो कंगाल, मैं कंगाल हूँ, कंगाल में तो कुछ भी मेरे पास नहीं है। कृष्ण कृष्ण बोली धाई तवा पाछे पाछे। तो प्रभुपाद जी से ये प्रार्थना करो कि वो हमें भक्ति का दान दें। आज के दिन प्रभुपाद जी अपने भगवान के साथ गौलोक धाम में हैं, वहाँ से भक्ति का दान दें और हमारा मंगल करें। आओ पहले प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करें, जिनकी कृपा से हम थोड़ी बहुत भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव सकल सहने बन दिया करो, सकल निज मने स्पृहाहीना। गुरुदेव सकले समाना करीते शकति, देखो नाथा याथा याथा। गुरुदेव सकल समाना करीते शकति, देखो ना। तवे तो गाइबो हरि नाम सुखे, तवे तो गाय हरि नाम सुखे। अपराधा होई में हाथ, अपराधा गुरुदेव कबे है नो कृपा लबी आए जन, कृतार्थ होई बेनाथ। कबे है नो कृपा बोलो लबी आए जाना, कृतार्थ होई बेनाथ। शक्ति बुद्धिहीना अमी अति दीना, शक्ति बुद्धिहीना अमी अति दीना। शक्ति बुद्धिहीना अमी अति दीना। शक्ति बुद्धिहीना अमी अति दीना। करो मोरे आत्मसात, करो मोरे आत्मसात। गुरुदेव योगिता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सा। योगिता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार। करुणा न हईले कांदिया कांदिया, करुणा न हईले कांदिया कांदिया। करुणा न हईले कांदिया कांदिया। करुणा न हईले कांदिया कांदिया। प्राण न राखी वो प्राण न राखी
की गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दास तृणापेक्षा आदीना कृपा बिंदु दिया करो हे दास गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव 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 प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव हे गुरुदेव आप अपनी कृपा की एकमात्र बूंद प्रदान कर अपने इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। इसमें भजन में जो भी शिक्षा है ना, हमारे आचार्य ये भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, लिखे हैं हमारे पूर्वाचार्य ठाकुर भक्ति विनोद ने जो भगवत प्राप्ति की योग्यता है उसके लिए प्रार्थना की है भगवान से। ये गुण हम में आने चाहिए। पहला गुण, एक बूंद प्रदान कीजिए कृपा की, इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। गुरुदेव मुझे विनम्र बनाओ, मेरे में विनम्रता नहीं है, मेरे में अहंकार बहुत है, क्योंकि मैं काम विकार से भरा पड़ा हूं, इसलिए अहंकार बहुत है। तो भगवत प्राप्ति के लिए विनम्र बनना बहुत आवश्यक है। सब, मैं भी, आप सब अपने अपने अंदर झांको, देखो क्या मैं विनम्र हूं या नहीं हूं। देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, जो कफ पित्त बात से बना हुआ ये जो शरीर है, इसको हमने अपना आप समझा है और इसके सुख भोग में हम लगे हुए हैं, उसके कारण बड़े दोष हम में आ गए हैं। एक तो अहंकार का दोष आ गया है, तो गुरुदेव विनम्र बना दो मेरे को। आप मुझे एक ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। मुझे ऐसी शक्ति, तो कठिनाइयाँ आएंगी, सबको आएंगी, याद रखो, कोई भी कठिनाइयों से नहीं बच सकता है, संसार ही ऐसा है। सारी कठिनाइयों को सह सकूं तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। सम्मान की बड़ी इच्छा है, सम्मान नहीं, ये मान सम्मान शरीर का है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। तो सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। सकल सहाने बल दिया करो, निजा माने स्पृहा ही ना, मुझे कोई सम्मान की इच्छा ना हो, मेरे मन में कोई भी इच्छा ना हो, ऐसा बना दो। हे गुरुदेव, मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। मैं यथा योग्य सबका सम्मान करूं, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। याद रखो, जब हम सभी का सम्मान कर पाएंगे तभी अच्छी तरह से जप हो सकेगा। अगर हम में अहंकार भरा पड़ा है
तो जप अच्छा नहीं होता। तो गुरुदेव से प्रार्थना की है भक्तिविनोद ठाकुर ने, सबका सम्मान करूं तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा। जब अच्छी तरह से भगवान का नाम गाएंगे तो मेरे अपराध नष्ट हो जाएंगे, नहीं तो अपराध होते रहेंगे। फिर क्या कहा इन्होंने, हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहित की कृपा प्राप्त करेगा और कृतार्थ होगा, कब आपकी ऐसी कृपा होगी गुरुदेव। यद्यपि मैं शक्तिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, बुद्धिहीन हूँ, तो अत्यंत ही दीन हूँ, अत्यंत ही पतित हूँ, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात अंगीकार कर लीजिए। मैं हर प्रकार से दीनहीन हूँ गुरुदेव, पर मुझे आप स्वीकार कर लो। और एक बात मैं इंटरनेट के सुनने वालों को कह रहा हूँ, यहाँ भी भक्तों को कह रहा हूँ। एक बार मैं लॉस एंजलिस में था तो ये बात मुझे बताई गई। एक भक्त आया, कहता प्रेसिडेंट को, कहता है मैंने मंदिर में रहना है। प्रेसिडेंट कहता निकल जाए यहाँ से, तेरे को नियम रखेंगे। वो फिर प्रेसिडेंट प्रभुपाद के पास आ गया। प्रभुपाद को कहता है, प्रभुपाद इस नाम का भक्त अगर आपके पास आए और रहने के लिए कहे, उसे नहीं रखना। प्रभुपाद कहते हैं क्यों? कहते प्रभुपाद ये 12 बार है, 12वीं बार आया है, जाता है आता है। प्रभुपाद कहते तुम रख लो उसको। देखो एक महापुरुष की दया देखो, तुम उसको रख लो। कहते प्रभुपाद वो बहुत पतित है। मेरा आंदोलन पतितों के लिए है। अगर ऐसे संत नहीं हो तो कैसे हमारा उद्धार हो? जिस किसी को भी भगवान मिले हैं संतों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से ही मिले हैं। इस समय के कलयुग के सबसे बड़े संत हैं, इनकी कृपा की सब याचना करो कि हमें पावन कर दो, हमें भक्ति दे दो। और ये भी याद रखो, चुटकी बजाने से भगवान नहीं मिल जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। समय लगेगा, एकदम नहीं होगा। तो मुझे अंगीकार कर लो, ये प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, ये कृपा करें। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा से रहित पाता हूं। मेरे में कोई योग्यता नहीं है। एक शुद्ध भक्त प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु महाराज से। इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है, आपकी कृपा करुणा पर विश्वास है। यदि आपकी अहित की करुणा ना हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। गुरुदेव अगर आपने कृपा नहीं की तो फिर मेरे जीवन का क्या लाभ? मैं रोते रोते अपने जीवन को त्याग दूंगा। बड़ी दिव्य प्रार्थना है। तो इस भजन में योग्यता बताई है कैसे भगवान मिलते हैं। तो भगवान तो रात को 12 बजे प्रकट हुए थे कंस के कारागार में। तो थोड़ा गा लें, शाम को भी गाएंगे। हुन आ गया बंसरी बाल, हुन आ गया बंसरी बाला, हुन आ गया मुकुटा बाला, हुन आ गया मुकुटा बाला, हुन आ गया मुकुटा वाला, आ गया मुकुटा वाला। मात पिताजी जेल पड़े हैं, मात पिताजी जेल पड़े हैं,
मात पिताजी जेल पड़े हैं, मात पिताजी जेल पड़े हैं, खुल गया बेड़ी ताला, उन आ गया वंश निवाला। खुल गया बेड़ी ताला, गया वंश निवाला। खुल गया बेड़ी ताला, आ गया वंश निवाला। खुल गया बेड़ी ताला, आ गया वंश निवाला। बंसी वाले दी की है निशानी, बंसी वाले की है निशानी, बंसी वाले दी की है निशानी। बंसी वाले की है निशानी। कन विच कुंडल गल विच गाने, गल विच कुंडल गल विच गाने। मोर मुकट रंग काला, उन आ गया वंश निवाला। और मुकुट रंग काला, आ गया वंश निवाला। मोर मुकट रंग काला, उन आ गया वंश निवाला। और मुकुट रंग काला, आ गया वंश निवाला। बंसी वाले दी की है निशानी, बंसी गन विच कुंडल गल विच गानी, कन विच कुंडल गल विच गानी। मोर मुकट रंग काला, उन आ गया हंस निवाला। मोर मुकट रंग काला, उन आ गया वंश निवाला। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। गोपाल जय जय। अभी देखो एक बात बड़े विचार ने की है। वसुदेव देव की पूर्व जन्म ये प्रश्नी और स्वतपा थे। बड़ी घोर तपस्या की इन्होंने, हजारों साल भगवान प्रकट हुए। बोले क्यों तपस्या इतनी कर रहे हो, क्या चाहिए? आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। द्वापर युग में पुत्र बने, घोर तपस्या के बाद फिर भी जेल में पड़े हैं। भगवान आसानी से नहीं मिलते, याद रखो। ये दर्शाता है जेल में बेचारे, जेल में कितना कष्ट होता है। देव की माता वसुदेव जी जेल में हैं और कितना कष्ट कंस दे रहा है उनको जेल में, लेकिन उस भगवत प्राप्ति के लिए बेचारे सब कष्ट सहन कर रहे हैं। जेल में ये थोड़ा कि एक दिन के लिए जेल में, पता नहीं कब से जेल में बंद कर रखा था उसने, दुष्ट कंस ने। तो भगवान को पाने के लिए भैया कष्ट उठाने पड़ते हैं, आसानी से भगवान नहीं मिलते। आपको बातें करने से भगवान मिल जाएंगे? नहीं, भगवान पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। इस संसार तो वैसे भी खोना पड़ेगा हमको, पर भगवान के लिए खो दो, भगवान के लिए छोड़ दो। वसुदेव देव की जेल में कष्ट उठा रहे हैं और फिर भगवान, समय आ गया, आज क्या दिन था, तो पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, क्योंकि वही विष्णु हैं, वो अनेकों रूप धारण करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप भगवान धारण करते हैं। तो चतुर्भुज रूप भी भगवान का ही है। शंख चक्र गदा पद्मधारी दर्शन दिए अपने माता पिता वसुदेव देवकी को। तो देव की माता कहते हैं प्रभु हम आपको बाल रूप में देखना चाहते हैं। तो फिर चतुर्भुज से भगवान बाल रूप में बन गए, बाल रूप में आ गए भगवान। और क्या कहा कि मुझे
गोकुल में ले चलो। गोकुल में ले जाने के लिए कहा। कैसे ले जाएं गोकुल में, हम तो जेल में हैं। सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति से क्या होगा, सब ताले खुल गए जेल के, पहरेदार सब सो गए, और जिसमें दाने साफ किए जाते उसके अंदर वो एक था जेल में, उसने भगवान को लटाया, छोटे बाल कृष्ण भगवान को। और वसुदेव जी सर पर उठा के चल पड़े। आदेश हुआ भगवान का, सारे पहरेदार सो रहे हैं, रात का समय है, यमुना जी वो घाट है जहाँ से वसुदेव जी ने सर पे उठाकर त्रिलोकीनाथ को, यमुना जी को उस पार किए थे। गोकुल उस पार है, इस पार भगवान प्रकट हुए मथुरा में। सर पे जब उठाया है तो यमुना महारानी भगवान की पटरानी है। बोलो श्याम सुंदर यमुना महारानी की। तो उनकी इच्छा हो रही है मैं भगवान के चरण स्पर्श करूं। पानी चढ़ने लगा, यहां तक पानी आ गया। वसुदेव जी बेचारे घबरा गए, अपनी चिंता नहीं है, चिल्लाने लगे, कोई लो कोई लो कोई लो, मेरे बच्चे को बचाओ। ये भावना, यही भगवान भावना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, और कुछ हम उनको दे भी नहीं सकते, सब कुछ उन्हीं का। तो कोई लो घाट, उस घाट का नाम ही कोई लो घाट पड़ गया। वहाँ भगवान की मूर्ति बनी है, वसुदेव जी ने भगवान का अपने सर पे उठाया हुआ है। तो भगवान देखने लगे, अपने भक्तों को सारा ध्यान रखते हैं कि मेरे पिताजी को कष्ट हो रहा है, डूब रहे हैं पानी। झट अपना चरण कमल छोटा सा भगवान ने निकाला, यमुना जी को स्पर्श किया, यमुना झट नीचे चली गई, पानी नीचे नीचे आ गया। और वसुदेव जी ने उस तरफ गए, और गोकुल में नंद और यशोदा वो थे, क्या नाम, द्रोण और धरा। द्रोण और धरा के बताइए, प्रश्नी सुतपा, द्रोण और धरा ने बड़ी तपस्या की, बहुत तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, क्या क्या हूँ आप तपस्या कर रहे हो? कहते हम आपके बाल लीला देखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा, मैं द्वापर युग में वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा, बाल लीलाओं का सुख आपको दूंगा। तो वहाँ भगवान गोकुल में पहुँचे। गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। अभी वसुदेव देवकी को भगवान के बाल लीलाओं का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाल लीलाओं का सुख सारा नंद और यशोदा को मिला। तो यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया था। कन्या को जन्म देने के बाद माता यशोदा सो रही थी, कन्या उनके साथ थी, और भगवान ने आदेश दिया था, बताया था कि यशोदा के यहाँ की कन्या, वो भी भगवान की योग माया थी, उसको ले आना, मुझे वहाँ छोड़ आना। देखो जैसे भगवान की आ गया। तो कन्या को उठाया, अपने प्राणों को, अपने लाल को वसुदेव जी छोड़ के कन्या को टोकरे में डाल के ले आए। वापस आए तब तक सब पहरेदार सो रहे थे, भगवान की शक्ति। और लेके आए, जब से ही अंदर गए तो ताले बंद हो गए,
पहरेदार उठ गए, कन्या रोने लगी, जन्म हो गया, 8वां गर्भ तो कंस को सूचित किया गया मेरा काल जन्म ले लिया। पापी कितने प्रयास करें अपने काल को बचाने का, पर नहीं बचा सकते। आ गया दुष्ट, एक तो कन्या है, आकाश देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, 8वां तो बालक होना था। तो अच्छा इसको मैं मार दूंगा, लेकिन पटक के बच्चों को मारता था, 6 बच्चों को पटक के मार चुका था वो पापी कंस। तब इसको माला हाथ से छूट कर ऊपर चली गई, अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। ये भगवान की बहन है दुर्गा माता। दुष्ट तुम मुझे क्या मारेगा, बता दिया उसको, तेरे को मारने वाला तो जन्म ले चुका है। पापी का विनाश उसके पाप में छुपा है। तो कंस ने क्या किया, जितने भी उस समय बच्चे पैदा हुए थे ब्रिज में सबको मरवा दिया। पापी का जब पाप का घड़ा भरता है तभी वो उछलता है, फिर उसका सर्वनाश होता है। पाप बढ़ते गए। तो अब उसने बच्चों को मरवाया, बहुत कुछ किया, राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान, उन्हें कोई राक्षस मार दे तो भगवान थोड़े हैं फिर, लेकिन मारने वाले समाप्त हो जाते हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, साइया मतलब कृष्ण भगवान, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारी दुनिया बैरी हो जाए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का संरक्षण लो, मलिन मन हमको नहीं लेने देता। मलिन मन कहता है मैं बड़ा सुरक्षित हूँ, जैसे हमारी प्रधानमंत्री सोचती थी मैं बड़ी सुरक्षित हूँ, लेकिन भगवान की सुरक्षा नहीं थी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया, करोड़ों हिंदू बच्चे मरवा दिए। गर्भपात उसने शुरू किया था, करोड़ों बच्चे मार दिए गए। आज हमारी संख्या जो है और 1 करोड़ बड़ी होती, करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए। मुसलमानों के बच्चे नहीं मारे गए, खाली हिंदू। और वो सोचती है बड़ी सुरक्षित हूँ, इतना पाप करके कुछ सुरक्षित कहीं भी कोई रहेगा। लेकिन भगवान का कार्य करने का जो ढंग है बड़ा अद्भुत है। इंटरव्यू देने जा रही थी, एक सिक्योरिटी वाले ने ही मार दिया। 35 गोलियां मारी उसने कि बचे ना, बस ये उसने मेक श्योर किया। मृत्यु हो गई। इंटरव्यू पता नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकूंगी। तो हमें भगवान की सुरक्षा चाहिए, कृष्ण की सुरक्षा चाहिए। भौतिक तरीके से हम कुछ भी करेंगे ना, अभी हिरण्यकशिपु जो है अपने आप को बड़ा सुरक्षित समझता था, लेकिन उसको भी भगवान नृसिंह ने अवतार लेकर के मार दिया, और जो वर ब्रह्मा जी ने दिए थे सब पूरे किए। तो भगवान की सुरक्षा उनकी शरणागति से होगी। शरणागति भगवान के हाथ में, अपने जीवन की डोरी सौंपो। आप लोग सब हाथ ऊपर खड़े करके ताली बजानी है ऐसे ऐसे, और मन में ध्यान करना है, ये प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ। सारे हाथ ऊपर करो। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल
मेरी डोरी तेरे गान। मेरी डोरी तेरे गान, दीना बंधु दीना ना। दीना बंधु दीना ना, मेरी डोरी तेरे गान। हाथ ऊपर करो। दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे नाथ। संजय हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर। दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे नाथ। अगर सच्चे भाव से हम अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपेंगे ना, तो याद रखो भगवान रक्षा करते हैं। जब तक पूरा भाव नहीं है, द्रौपदी माता जो है भगवान की बहन है, उनका नाम एक कृष्णा है। कृष्णा द्रौपदी का नाम है। कृष्ण कृष्णा द्रौपदी। जब द्रौपदी को बड़ी सभा में दुशासन दुर्योधन के कहने पर खींच के ले आया, द्रौपदी माता सोचने लगी मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। उसने बोला नग्न करो इसको, बिल्कुल कपड़े उतार दो इसके। कितना पाप, पापी का विनाश उसके पाप में छिपा है। इतना बड़ा पाप इन पापियों ने किया, सर्वनाश हो गया दुर्योधन का और कंपनी का। तो फिर सोचने लगी मेरे पति करेंगे। पति भी बेचारे सर नीचे हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वो भी कुछ नहीं बोल रहे। अब द्रौपदी का ध्यान गया, भगवान के हाथ खड़े कर दिए। हो इज्जत मेरी जाके बेइज्जती हो, बस मेरी इज्जत हो या बेइज्जती हो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। कृष्ण के हाथ खड़े कर दिए, समर्पण कर दिया। बस समर्पण जब किया, समर्पण करने की देर थी पर भगवान के आने में देर नहीं थी। तुरंत भगवान वहाँ प्रकट हो गए। किसी दुष्ट को नहीं दिखाई दे रहे। दुशासन खींच रहा है साड़ी को, और भगवान ने ऊपर से हाथ अपना ऐसा कर दिया। साड़ी का पल्लू बढ़ता जा रहा है, साड़ियों के ढेर लग गए, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हो रही। आखिर वो महारथी बड़ा शक्तिशाली दुशासन गिर पड़ा, स्त्री को नग्न नहीं कर सका, गिर पड़ा, फिर उठा, फिर गिर पड़ा, फिर नहीं उठ सका। तो नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो भगवान के चरणों में जब हमारा पूर्ण समर्पण होगा, भगवान रक्षा करेंगे, जरूर करेंगे, कोई संदेह नहीं इसमें। जब समर्पण नहीं होगा तो नहीं करेंगे। उनकी माया के प्रति समर्पण होगा तो माया तो हमें कष्ट देगी, दुख देगी। तो सभी प्रयास करो ठाकुर जी के चरणों में समर्पण करने का। ऐसे महापुरुषों की कृपा से पहले प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पण करो, पता करो ये क्या चाहते हैं, ये प्रचार चाहते हैं, प्रचार करो, पुस्तकों का वितरण करो, तो ये खुश हो जाएंगे। इनके चरणों में समर्पण आपको मिल जाएगा, और इनकी कृपा से फिर कृष्ण के चरणों में समर्पण करो। इनकी कृपा हो गई तो कृष्ण के चरणों में समर्पण हो जाएगा, और कृष्ण के चरणों में समर्पण होगा, सच्चा समर्पण होगा तो भगवान स्वीकार करेंगे। वो बहुत दयालु हैं। प्रभुपाद जी दया, कृष्ण दया के सागर हैं, प्रभुपाद भी दया के सागर हैं। तो बहुत ही शुभ दिन है आज। बाधा तो आई है, ये जो कोरोना बीमारी आ गई है, इसके कारण लोग मंदिर नहीं आ सकते। हमारा वृंदावन का मंदिर, उसमें 22 भक्तों को बीमारी हो गई है। ये बम्बई में भी हुई थी भक्तों को, और वृंदावन का मंदिर बंद है। दिल्ली के मंदिर में ही बीमारी हुई है,
और उज्जैन का मंदिर जो है वो भी लॉक आउट है, वृंदावन का भी लॉक आउट है, कोई नहीं जा सकता मंदिर में। तो बड़े सतर्क रहो, लोगों से मिलो जुलो नहीं, दूर रहो। क्या पता कौन बीमारी को लेके घूम रहा है, कोई पता नहीं लगता। श्रीवास जिसने बड़ी मेहनत की, उसकी माँ उसका बाप आना चाहते थे यहाँ पर, तो कुंती माता ने कहा टेस्ट कराओ। बड़ी अच्छी बात कही। टेस्ट कराने में बीमारी निकल आई श्रीवास की माँ को। कहता है दूसरी जगह करवाते हैं, वहाँ भी बीमारी बताई, नहीं आ पाए। मधुप्रिया के माता पिता आना चाहते थे, वो भी नहीं आए। तो बड़े सतर्क रहो, बच्चे भी सतर्क रहो। करनैल सिंह इधर है नहीं, उसको भी सतर्क रहने की शिक्षा दो, तुम भी सतर्क रहो और दूर रहो। कोई पता नहीं कौन बीमारी लेके चल रहा है। बच्चे बड़े सावधान रहें और बस जन्माष्टमी जैसे तैसे मनाएंगे, हम भगवान के गुण गाएंगे। और डेकोरेशन मंदिर की बहुत अच्छी हुई है और भक्तों का भाव है, तो इसी से हमारे कर्म कटते हैं। जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, कर्म करते हैं, तो शुद्धि होती है। शुद्धि जब पूर्ण शुद्धि हो जाती है, फिर मन इधर उधर नहीं जाता, भगवान के चरणों में लग जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ और सबका, कुंती माता का, मीनाक्षी माता का, सारे भक्तों का, श्रीवास का, जिन्होंने बड़ी अच्छी अंदर डेकोरेशन की, बड़े सुंदर फूल थे, खुशबूदार फूल, अच्छी तरह से सजा दिए आल्टर, सभी का धन्यवाद। और प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कृपा करके आए तो हमें ये मार्गदर्शन किया। उनकी कृपा से हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कई जगहों में समय का आगे पीछे हो सकता है, पर जन्माष्टमी सारे संसार में मनाई जा रही है। हरे कृष्ण। अमरनाथ दास तो नहीं आया? अमरनाथ दास को बोलो यहीं बैठा करो, चला क्यों जाता है वो? प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हैं? प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हाँ बोलो प्राण गोपाल। हरे कृष्ण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पूर्व गुरु महाराज जी और अन्य सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज, आज मेरी धर्मपत्नी आदि शक्ति देवी दासी का जन्मदिन है। कृपया अपने आशीर्वाद स्वरूप उसे निष्काम कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं, वो और हमारे तीनों बच्चे आपकी छत्र छाया में रहते हुए गौर भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपना मानव जन्म सफल कर सकें। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं प्राण गोपाल और आदि शक्ति देवी दासी। आदि शक्ति पर भी कृपा हुई है, तुम पर भी सुंदर बालक भगवान ने तुम लोगों को दिया है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्रभु के पाद के चरणों में प्रार्थना करो, प्रेम भक्ति की याचना करो। प्रभुपाद आज के दिन हमें प्रेम भक्ति दो, ताकि हम अपना मनुष्य जन्म लेना सफल करें। हरे कृष्ण। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण। महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई है आपके वहाँ। महाराज जी प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं लड्डू गोपाल का जन्मदिन घर पर 12 बजे रात को मनाती हूँ, पर आज मैं मंदिर में ही दर्शन 12 बजे तक करना चाहती हूँ। मैं मंदिर में ही रहूँ और घर आकर लड्डू गोपाल का जन्मदिन मना लूँ। लड्डू गोपाल को मंदिर में ले जाओ और वहीं स्नान करा देना उनको, और वहीं फिर ड्रेसिंग करा देना। बोलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो आज इतना शुभ दिन है और ये शुभ दिन हमें हमारे गुरु महाराज की कृपा से मिला है। अगर गुरु महाराज नहीं होते तो हम कहाँ भटक रहे होते। और गुरु महाराज पर हमारे कृष्ण भगवान की और उनके गुरु की अपार कृपा है, जिनकी कृपा से देखिए आज
पूरे विश्व में ये कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन फिर भी भगवान ने बहुत अच्छे से हमें यहाँ रखा हुआ है और उनका हम आभार नहीं व्यक्त कर सकते किसी भी शब्दों में कि भगवान ने सब कुछ दिया। और गुरु महाराज की कृपा से हम सोच रहे थे कि जन्माष्टमी उत्सव कैसे करेंगे, भक्त लोग होंगे नहीं, लेकिन हमने महाराज जी को यही बोला कि हमने तो भगवान के लिए करना है, हमने तो सब कुछ भगवान के लिए करना है। तो उन्हीं की कृपा से देखिए सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया। और भगवान के फूलों की व्यवस्था, जो कि फूल कभी नहीं मिलते, मोहिनी माता की हम याद करते हैं, वो हमेशा मोतिया के फूल के लिए कहते हैं थी। तो कल हम उनको बहुत फ़ोन कर रहे थे कि मोतिया के फूल आए हैं, आप देखो माता जी आपकी वजह से आप हमेशा याद करते हो, महाराज भी याद कर रहे थे। तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने और गयाना से जो प्राण गोपाल प्रभु उन्होंने भगवान की ड्रेस के लिए सेवा किया है। तो उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि भगवान की नई ड्रेस आई और भगवान आज उसको धारण करेंगे। तो उन सभी भक्तों का जिन्होंने जन्माष्टमी के लिए अपनी सेवाएं भेजी हैं और इस जन्माष्टमी उत्सव को सफल बनाने में सहयोग किया है, हृदय से शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्त उनका धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। तो आज जो सेवा आई है उसमें दिल्ली से पीयूष गोयल जी जो हमेशा सेवा करते हैं और उन्होंने इस बार भी अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दुबई से रमन प्रभु जी और उनका परिवार, शिखर अग्रवाल जी, दिल्ली से चार्टर्ड अकाउंटेंट यशवंत जी, दिल्ली से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन जैन जी। शिखर अग्रवाल कहाँ के हैं जी? शिखर अग्रवाल रामपुर से हैं, यूपी रामपुर से। राजेंद्र कांडपाल जी, कर्नल डॉक्टर प्रकाश जम्मू से, श्री KM गड्डू लद्दाख से, विनोद गुप्ता जी उधमपुर से, राजीव गुप्ता जी उधमपुर से, ये अत्री जी उधमपुर से, गौतम जी उधमपुर से, तिलक राज जी उधमपुर से, इन सभी ने जन्माष्टमी की सेवा के लिए योगदान दिया है। तो इनका और इनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड से मनोज गुप्ता जी, दिल्ली से अजीत गुप्ता जी, दिल्ली से मीना गुप्ता, रंजीत गुप्ता, बिहार से रवि गुप्ता जी, प्रेमनाथ जी, किंजल विशाल दालिया जी, प्रेरणा शर्मा जी, कंचन बत्रा जी सूरत से, एक सूरत से ही गुप्त दान आया है, पठानकोट से कनुप्रिया माता जी, बलराम शर्मा जी जम्मू से, और त्रिनीदाद से चंद्रवती देवी दासी, दिल्ली से ही पुरुषोत्तम जी, और फरीदाबाद से सन्नी मित्तल जी, श्वेता मित्तल और ईशान मित्तल जी, और सूरत से ही हरिसुता जी ने, इन सब ने जन्माष्टमी का योगदान भेजा है। तो इनका और इनके परिवार पर कृष्ण कृपा करें और शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो एक बार मैं सब डोनर्स जिन्होंने अपनी सेवाएं भेजी है उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस कोरोना काल में उन्होंने इतना सहयोग किया और हम जन्माष्टमी उत्सव मनाने में प्रयास कर रहे हैं और सफल होंगे गुरु महाराज के आशीर्वाद से। तो फिर से उनका धन्यवाद बहुत बहुत।